अक्सर लोग ये कहते हैं कि दूध और मछली को इकट्ठा खाने से या आपने मछली खा के दूध पी लिया तो आपको सिम निकल जाएगी, जिसको विटिलाइगो बोलते हैं। इसकी टाइप्स कितनी है और अगर आपको विटिलाइगो होगी है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं विटिलाइगो पे, जिसको फुलबेरी बोलते हैं उर्दू ज़ुबान में, या फुलेरी, या अपनी ज़ुबान में हम उसे सिम बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विटिलाइगो क्या होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये कैसे होती है, इसकी टाइप्स कितनी है और अगर आपको विटिलाइगो होगी है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। सबसे पहले हम देखते हैं जी विटिलाइगो क्या है। विटिलाइगो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें क्या होता है स्किन अपना कलर खो देती है, वहां पे व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, स्किन पर सफेद कलर के धब्बे बन जाते हैं। और विटिलाइगो अक्सर आपके हाथों पे होती है, आपके पाँव से शुरू होती है या आपके फेस से शुरू होती है। तो क्या होता है कि जो आपके मेलानोसाइट होते हैं, जो मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हमारी जो स्किन होती है, स्किन की जो लेयर होती है जिसको बासल लेयर बोलते हैं, उसमें ये मेलानोसाइट्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, एक मादा पैदा करते हैं जिसको मेलानिन बोलते हैं। और जो मेलानिन होता है ये आपकी स्किन कलर का रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी जो स्किन कलर जो होती है वो मेलानिन की वजह से होती है। और जब आपको विटिलाइगो होती है तो आपके मेलानोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता और वहां पे व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, सफेद कलर के धब्बे बन जाते हैं। अब जिन लोगों को विटिलाइगो होती है उनकी लाइफस्टाइल पे ही बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है। जैसे वो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी का शिकार हो जाते हैं, उसके बाद सेल्फ एस्टीम लेवल उनका कम हो जाता है और कुछ लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में भी चले जाते हैं। किसकी वजह से? उसकी विटिलाइगो की वजह से सफ़ेद धब्बे होते हैं जो उनकी अपीयरेंस पे असर डालते हैं, जिसकी वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। एक मिथ बनी हुई है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि दूध और मछली को इकट्ठा खाने से या आपने मछली खा के दूध पी लिया तो आपको सिम निकल जाएगी, जिसको विटिलाइगो बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जिन लोगों को विटिलाइगो है वो सफ़ेद चीज़ें ना खाएं, सफ़ेद खुराक ना खाएं, जैसे दूध वगैरह हो गया और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जिनका कलर सफ़ेद है, ऐसी चीज़ें ना खाएं। इससे क्या होगा, आपकी विटिलाइगो बढ़ेगी। जबकि ये एक मिथ है, एक ऐसी बात बनी है, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपके स्किन पे दाग होते हैं, हर आपका सफ़ेद दाग या धब्बा वो विटिलाइगो नहीं होता, वो उसमें कोई और बीमारी भी हो सकती है, आपको एटोपी हो सकती है, कोई एलर्जी वगैरह भी हो सकती है या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम विटिलाइगो की काजेज में देखते हैं तो काजेज में सबसे पहले नंबर पे ये है कि इसकी जो एग्जैक्ट काज है वो अननोन है। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से क्या होता है आपको विटिलाइगो होती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। आपकी अपनी बॉडी क्या कराती है, आपकी अपनी बॉडी मेलानोसाइट को ख़त्म करवाती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से सफ़ेद धब्बे बनते हैं, विटिलाइगो हो जाती है। या फिर क्या करती है आपकी अपनी बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार करती है जो क्या करवाते हैं मेलानोसाइट एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करवाते हैं, ख़त्म करवाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सफ़ेद धब्बे नज़र आते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जेनेटिक फैक्टर आ जाता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर आपको मोस्ट चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको विटिलाइगो होने के, आपको सफ़ेद धब्बे होने के, जिसको फुलबेरी भी बोलते हैं और फुलेरी भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है आपको विटिलाइगो हो सकती है, जिसमें आपका स्ट्रेस आ जाता है, आपको फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी आपके मेलानोसाइट पे असर हो सकता है और आपको विटिलाइगो हो सकती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर में दूसरे नंबर पे आ जाता है केमिकल कंटेक्ट। अगर आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका केमिकल के साथ कंटेक्ट है जो क्या करवा रहा है, जो आपके मेलानोसाइट्स को ख़त्म करवा रहा है, और इन केमिकल्स में फिनॉल वगैरह शामिल हैं। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है कि आपकी मेलानोसाइट्स की डी अटैचमेंट। आपकी अगर मेलानोसाइट सेल्स की डी अटैचमेंट हो रही है उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन से, वो उनकी फंक्शनिंग डिस्ट्रॉय होगी, उनकी फंक्शनिंग
वो काम करना छोड़ देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है फिर भी आपको विटिलाइगो हो सकती है। अब विटिलाइगो की टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली जो वो दो ही हैं, जिसमें सेगमेंटल आ जाती है और नॉन सेगमेंटल। अब सेगमेंटल में क्या होगा कि आपको बॉडी पे किसी एक जगह पे सफेद दाग या धब्बा होगा, जबकि नॉन सेगमेंटल में आपको मल्टीपल बॉडी एरिया पे क्या हो सकता है, आपको छोटे छोटे सफेद दाग धब्बे हो सकते हैं, जिसको विटिलाइगो बोलते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन की बात करें, आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो ऐसा है कि अगर आपको ये सफेद दाग धब्बे हो गए, विटिलाइगो होगी या शुरू हो रही है, तो आपने सनलाइट से बचना है, आपने सन एक्सपोजर से बचना है, आपने डायरेक्ट धूप में नहीं जाना। अगर आपने धूप में जाना है आपको, तो सन स्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना है, जो क्या करवाएगा आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को महफूज रखेगा सनलाइट से। उसके बाद आपने टाइट कपड़े नहीं पहनने, खुले कपड़े पहनने, और खुराक में आपने विटामिन सी वाली कोई खुराक लेनी है, जिसमें आपके ऑरेंज वगैरह आ गए या खट्टी ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन सी अच्छी मकदार में मौजूद होता है। उसके बाद आपने विटामिन ए वाले फूड लेने हैं, ऐसी खुराक लेनी है जिसमें विटामिन ए अच्छी मकदार में पाया जाता है। तो उससे क्या हो सकता है, आपकी जो विटिलाइगो वो स्लो डाउन हो सकती है, और आपने फौरी तौर पे फिर अपने डॉक्टर, एक डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम विटिलाइगो की ट्रीटमेंट पे बात करेंगे और डिटेल से इसकी प्रिवेंशन पे बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।